टॉयलेट की इन 7 गलतियों की वजह से बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। इन सबको आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ये गलतियां आप भी नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कर भी रहे हैं तो इनसे अपने आप को बचाना चाहिए, ताकि अपने घर को बर्बाद होने से आप बचा सकें। और बहुत सारे लोग जानबूझ के इन तमाम गलतियों को करते हैं, और जिससे अपने आप को मुसीबत और परेशानी के अंदर डालते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों की मुसीबत कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है। सबसे पहली गलती यह है, टॉयलेट के अंदर जब जाते हैं तो बिना दुआ पड़े जो है वो उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब उसके अंदर जिन्नात भी रहते हैं, खबीज भी रहते हैं, भूत प्रेत, क्योंकि तमाम बुरी चीजें जो हैं वो टॉयलेट के अंदर रहती हैं। हम गए बिना कुछ पढ़े उसके अंदर दाखिल हो गए, तो फिर हमारे बच्चों के ऊपर या बड़ों के ऊपर जब वो आ जाती हैं तो परेशान रहते हैं कि कहीं पर गए भी नहीं है, फिर इनके ऊपर ये आसेब कहाँ से आ गए, इनके ऊपर ये भूत प्रेत कहाँ से आ गए, तो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, और फिर इधर आधर हम जो है वो दूसरी जगहों पर आमिलों के पास में, भुक्सों के पास में फिर चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन अगर हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल कर लेते, और अगर ये काम पहले ही कर लेते, और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को अगर बचा लेते, टॉयलेट के अंदर जब जाते अगर दुआ पढ़ने के बाद में दाखिल होते, तो हमें कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर रहती ही वो चीजें। और जब आप दुआ पढ़ देंगे, ठीक है, जब आप दुआ पढ़ लेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस, जब ये दुआ पढ़ लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपकी हिफाजत होगी इन तमाम जिन्नातों से, बुरी चीज़ों से, खबीसों से, सबसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाएगा। तो इसलिए कभी भी ये गलती ना करें। अगर कर रहे हैं तो इससे अपने आप को बचा लें, और अगर नहीं करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, दुआ पढ़ने के बाद में आप जो है टॉयलेट के अंदर दाखिल हो। और जब भी टॉयलेट के अंदर जाएं तो आप पहले बायां पैर रखें, और जब उधर से निकले तो सीधा पैर बाहर पहले निकालें। तो ये चीज भी जो है इसके अंदर नजरअंदाज ना करें इसको। और फिर उसके बाद में हम गलती ये करते हैं दूसरी, कि उसके अंदर जब जाते हैं अपना सर ढांपने के बाद में नहीं जाते हैं। और आजकल ये बात रसूलुल्लाह की सुन्नतों को तमाम जितने भी अंग्रेज हैं या जापान वाले, बहुत सारे लोग इन चीजों को मानते हैं कि अमेरिका वाले हों या बाहर कितनी विदेश के अंदर हों, वो लोग सर ढांपने के बाद में जाते हैं, क्योंकि इससे बाल झड़ने की बीमारी, निसियान की बीमारी, और इससे बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं, परेशान होता है, सिर के अंदर जो है वो बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और अगर आप ढांकने के बाद में जाएंगे तो उसके अंदर जो जलासीम वगैरह हैं, जो इसके बुरी मतलब जो चीजें हैं वो हमारे सरों को नहीं जाती, जिसकी वजह से हमारे सर की हिफाजत रहती है और बालों की हिफाजत रहती है। वरना यही होगा, हम अगर लगातार इस काम को करेंगे, अगर नहीं हो रही है आपके अंदर परेशानी, बहुत अच्छी बात है, अगर होने लगी फिर क्या करोगे? क्योंकि निसियान की बीमारी यह है कि आप बार बार किसी भी बात पर भूलना शुरू हो गए, बाहर गए 4 चीजें लेने के लिए भेजा, 2 लेकर के आ गए, 2 भूल गए, तो ये निसियान की बीमारी होती है। तो इस बीमारी अगर किसी को हो गई तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को बचाएं। और तीसरा, अपने आप को छींटों से बचाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परहेज़ नहीं करते हैं और छींटों का एहतमाम नहीं करते हैं, और हालांकि कब्र के अंदर इसका बहुत बड़ा अजाब भी होगा। तो अपने आप को छींटों से ही बचाएं और इत्मीनान के साथ में टॉयलेट करें। और फिर उसके बाद में चौथा ये कि किबले की तरफ को आपका मुंह या पीठ नहीं होना चाहिए, यानी किबले की तरफ को आप ना मुंह करके पेशाब पखाना करें, न पीठ करके करें, क्योंकि ये किबले की बहुत बड़ी बेअदबी है। तो इसलिए इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखा करें। और उसके बाद में 5वां, खड़े होकर आपको पेशाब वगैरह नहीं करना चाहिए। जो बहुत सारे लोग, अगर मजबूरी है आपकी कि आपके पैर के अंदर दर्द है, पैर मुड़ नहीं रहा है, या आपके पैर के अंदर चोट लगी हुई है, तो आपकी ये मजबूरी के अंदर आ गया, वरना आप बैठकर ही पेशाब करें, तभी सही तरीके से आपकी हाजत पूरी होगी। वरना यही होगा, कतरा अटका रह जाएगा। अगर वो बीमारी बढ़ गई तो फिर जिंदगी भर आप दवाइयां खाते रहेंगे, तब भी आपकी वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। तो इसलिए बैठने के बाद में पेशाब करें, इससे बहुत अच्छी तरीके से आप फारिग भी हो जाते हैं। तो ये अभी गलती बिल्कुल ना करें। और एक 6 नंबर पर, गुस्ल खाने के अंदर आप पेशाब ना करें। वो नहाने की जगह है, टॉयलेट के अंदर टॉयलेट करने की, पेशाब करने की जगह है, तो आप उसी जगह पर अपनी हाजत को पूरा करें, और ना कि आप गुस्ल खाने के अंदर, वो नहाने की जगह है तो उस पर नहाने का ही आप जो है वो काम लें। तो ये गलती आप ना करें। और 7वें नंबर पर, आप जो है वो जब टॉयलेट से निकलें तो दुआ पढ़ने के बाद में निकलें।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अहज़ाब वआफ़ानी। तो ये दुआ पढ़ने के बाद में आप बाहर आएँ। अगर ये जो 7 गलतियाँ अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने घर वालों को भी बचा सकते हैं, अपने आप को भी बचा सकते हैं। और अगर ये गलतियाँ करते रहेंगे कि बार बार बिना दुआ पढ़े दाखिल होंगे और उसके बाद में किबले की तरफ को मुँह करके या पीट करके, यानी मुँह उधर को करके उधर कोई पीट करने के बाद में अपनी हाजत को पूरा करेंगे, या खड़े होकर पेशाब करेंगे, छींटों से नहीं बचेंगे, गुसलखाने के अंदर पेशाब करेंगे और दुआ पढ़ते हुए बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर आपको परेशानियों से कोई भी नहीं बचा सकता। और जब परेशानियां आपके दरवाजे पर, आपके घर पर आ जाएंगी, तब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हमने कितनी बड़ी गलतियां की हैं। तो इसलिए अगर जो लोग करते हैं वो अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं, अपने आप को परहेज़ करें इन चीज़ों से, वरना फिर आप अपने खुद ही हाथों से जो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे।